अस्सलाम वालेकुम जी, सारा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। और ग्वाल मंडी के अंदर सोग जारी है। शादी खुई में भी माली टब्बर रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है कि उनकी तबाही फिर गई, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। और कराची से ये भागकर सारा टोला A to Z ये सारे भागकर लाहौर के अंदर दोबारा से इन्होंने बस्तियां आबाद कर दी हैं और अपनी आप ही से मशवरा ले रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें, यानी यहां से आप ही आगे क्या होगा। आगे हमें एक बड़ी ब्लीक पिक्चर नजर आती है, आगे काले अंधेरे हमें लॉन्डी जेल के नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उतना कमाया है जो इन्होंने जाफरी साहब को लाइव ट्रांसमिशन में पिस्ते और बादाम खिलाए हैं। इसके अलावा एक भी % अचीवमेंट लेकर माली टब्बर वापस मेहदी अली काज़मी से नहीं गया। लेकिन जहां तक ये केस पहुंचा है, जिस तरह से मेहदी काज़मी की बेटी उनके हवाले की गई है, इस दौरान में एक साथियों का कुछ साथियों का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ बाकायदे से प्राइम टाइम जर्नलिस्ट हैं, उनका एक बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। और मेरे ख्याल में उन्हें खराज तहसीन पेश किए बगैर, उनकी काविशों को तस्लीम किए बगैर ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि ये केस किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। तो कि मेहदी अली काज़मी साहब ने एक्नॉलेज किया है। लेकिन इस सारे केस के दौरान मैं जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा टच में रहा, उनमें मारिया अली हैं, बुशरा शकील हैं, या फिर हमारे बहुत ही जबरदस्त शाहिद हुसैन साहब हैं। शाहिद हुसैन तो वो एक बहुत ही अलग लेवल का बंदा है और मैं हैरान होता हूं जब ये उस पर तनकीद करते हैं कि ये अभी तक शाहिद हुसैन को समझ ही नहीं पाए, ये उसके नेड़े तेड़े नहीं है। ये इन जैसे बंदों को वो अपनी टांगों के नीचे से गुजार लेता है, उसे मैटर ही नहीं करता, वो माइंड ही नहीं करता। और जितना वो पक चुका इस फील्ड में जाकर, जितना उसका तजुर्बा है, जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना इस तरह के लोगों से मिलकर वो चीजों और मामलात को समझता है, वो इन जैसे लोगों को अपनी टांगों के नीचे से निकाल दे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता और ये उस पर तनकीद करके खुश होते हैं। हालांकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये केस शाहिद हुसैन साहब का की एक पहचान बन गया है। और इस केस का यानी 2000 की बाजियाबी का, मेहदी काज़मी के साथ खड़े होने का जब भी जिक्र होगा या जब भी क्रेडिट जाएगा तो शाहिद हुसैन एक पहला नाम है जो शायद सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इस केस के दौरान शाहिद हुसैन ने कुछ एक चीजें बर्दाश्त की जिनका वो जिक्र उसने तो नहीं किया, लेकिन जो एक रियलिटी है जिस पर मेरी कई दफा उनके साथ कॉल पे भी बातचीत हुई थी। शाहिद हुसैन साहब की इस केस के दौरान वालदा का इंतकाल हो गया, वेरी सैड। लेकिन बहुत जरूरी था कि कराची के अंदर वाहिद ये रिपोर्टर वहां पर मौजूद था तो हमें इन्फॉर्म करता, हमें बताता, तो बहुत जल्दी ये अपने काम पर वापस आ गए। और बाद में इनकी वालदा को इन नशेड़ियों ने, इन सारे नशेड़ियों ने मिलकर टारगेट किया। तो मेरे ख्याल में वो एक लिमिट थी इस बंदे की बर्दाश्त की, इस बंदे की आला ज़र्फी की, इस बंदे की अखलाकियात की, इस बंदे के तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म की, कि उस चीज को भी ये पी गए, बर्दाश्त कर गए और केस को रिपोर्ट करते रहे। यानी जाती गुस्सा, अपनी जाती किसी भी चीज को इस सारे मामले के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद बुशरा शकील, अगेन ये एक बड़ी ब्रिलियंट मदर है, सिंगल पेरेंट, जो अपने बच्चियों का बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं, जो अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं। और डायरेक्टली इनकी जाती शख्सियात को और फिर इनकी बच्चियों को टारगेट किया गया। आई मीन आप अंदाजा लगाइए कि जिस बंदे का एक ही असासा है, जिसने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, और फिर आप जब टारगेट करने पर आते हैं तो आपने उनकी बच्चियों को टारगेट किया और उनके हवाले से गुफ्तगू की, तो ये भी बहुत बड़ी आला जरफी थी। और तीसरी मारिया अली हैं। मारिया अली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गुड लुकिंग जर्नलिस्ट हैं। एक बहुत बड़ा अरसा इन्होंने मीडिया के अंदर काम किया है और द काइंड ऑफ एनर्जी जो उनके अंदर है, शायद ही किसी यूट्यूब के ऊपर बंदे में बैठे हुए हो या किसी भी शख्स को जो केस को रिपोर्ट कर रहा हो उसके अंदर हो। तो बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने किया और इन्होंने एक फिर डायरेक्टली उनके ऊपर टारगेट किया, इवन उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, उनके मुख्तलिफ चीजों को ये टारगेट करते रहे और उससे उन पर फर्क नहीं पड़ा। देन लेटर ऑन बहुत सारे और भी हमारे दोस्त, तकरीबन सबको, शाहिद हुसैन साहब, शायद सकलैन साहब की मूंछों का मजाक उड़ाया गया, महरीन सिप्तैन के स्कार्फ का मजाक उड़ाया गया, मेरी तो इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कैरेक्टर असैसिनेशन की। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर थी, हम सबको इस चीज का इदराक था, इस चीज का पता था कि अगर आप लोग हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते ना तो आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने गैंग को के खिलाफ खड़े होना है, अगर इन्हें दबोचना है, गर्दन के पीछे इनके हाथ डालना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये सारी चीजें आप बर्दाश्त कर सकते। और बर्दाश्त किया, ये सारे लोग, ये साफी, तमाम तर यूट्यूबर्स A to Z खड़े रहे, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मेहदी काज़मी की बेटी अपने घर गई है और ये सिस्टम मजबूर हुआ है। इस सिस्टम ने घुटने टेके हैं। ये सिस्टम जो नजा की हालत में है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी सलाहियत खत्म हो चुकी है, उस सिस्टम ने सर झुकाया है और मेहदी काज़मी की बेटी घर गई है। मेरे ख्याल में ये वो तमाम असासे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जात से बढ़कर इस केस में किरदार अदा किया है, जो अपनी जात से हटकर इस केस के अंदर जिन्होंने रोल प्ले किया और मेहदी काज़मी की बेटी को उनके घर तक पहुंचाया है। यकीनी तौर पर मैंने बहुत सीखा है और मजीद सीखेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम मजीद मुश्किल होगा, क्योंकि अब मेहदी अली काज़मी जुर्रू लेकर
इस गैंग के पीछे आया है। इससे पहले बेटी को बचा रहा था, अब वो गैंग के पीछे आया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।